हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 और उसका पार्ट 3। इससे पहले फर्स्ट 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड करे जा चुके हैं, तो प्लीज़ वो देखो फिर इस पार्ट को देखो। अगर वो जो पहले 2 पार्ट्स का है वो आपको आता है तो आप इस पार्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ। इस पार्ट में मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा और जो लेंसेज हैं उनका रे डायग्राम सिखाऊंगा, पावर ऑफ द लेंस सिखाऊंगा, मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इस तरह से ये चैप्टर को फिनिश करूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, when it travels from rarer medium to denser medium और from denser medium to rarer medium। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ और रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है कोई मेरा ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। ऊपर से यहाँ से कोई रेडिएशन आई, लाइट रे आई। इस लाइट रे को ट्रैवल करना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा कर जाने की बजाय थोड़ा मुड़ गई, ठीक है। तो जब ये मुड़ी, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम करते क्या हैं, जिस पॉइंट पे रे ने टच किया है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जो ये लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे टकराई वहां पे परपेंडिकुलर बनाया, उसको बोला नॉर्मल। और ये लाइट की रे जिसको सीधे जाना चाहिए था ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। सो रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे आई इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल बनाया जिसे आर बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। अगर ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अगर ये ऐसे देखो, सपोज ये रे है, ये जा रही है वापस। अब मैं सोचता हूँ यहाँ से इंसिडेंट करी है, चलो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। ये देखो, अब डेंसर मीडियम के अंदर से रे जा रही है, ठीक है। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधा। अब जिस पॉइंट पे टच कर रही है वहां पे बनाया नॉर्मल, बना दिया। तो अभी क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, और दूसरे केसेस में क्या हुआ था, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी। अगर इसको ऐसे जाना था तो ये थोड़ा दूर होके जाएगी, ठीक है। तो फिर ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में द बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं बेंड हो रही है लाइट, क्यों होती है उसका कारण ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया, पर जल्दी से बता देता हूं। लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे कोई एयर के पार्टिकल नहीं होते। जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बट जब लाइट वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गैसेस उसके मोशन को, लाइट के मोशन को थोड़ा अपोज करते हैं, तो इसलिए लाइट की वेलोसिटी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, लाइट एयर से आ रही है ग्लास में, यानी कि गैस से सॉलिड में आ रही है। सॉलिड के पार्टिकल और ज़्यादा पास है, वो और अपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की कम हो जाएगी, इसी वजह से लाइट मुड़ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो यही था रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इस रिफ्रैक्शन से लेकर के एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ 2 डेफिनेशंस देता है। नंबर 1, स्नेल्स लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, 3 रे हुई इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन।
एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब प्लेन का मतलब अगर ये बोर्ड है तो अगर ये बोर्ड है तो अगर ऐसे करके मैंने इंसिडेंट रे लगाई, ऐसे यहाँ पे आकर टकराई, ठीक है, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो इसी बोर्ड के ऊपर होगा, ठीक है, वो इसी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के ऊपर होगा। सेम प्लेन का मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया होगा मैथ्स में, अगर नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंसिडेंस एंगल का अगर साइन में एंगल निकाले, ऐसे एंगल होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। तो अगर साइन ऑफ इंसिडेंस की रेशो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ रखें किसी भी वैल्यूज़ के लिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। इसी मटेरियल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते रहो, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, तो उसी के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता रहेगा, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40। यानी कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, और हर केस में अगर मैं उसकी रेशो को लेता रहूं तो वो हमेशा कितनी आएगी? सेम आएगी। यानी कि इन शॉर्ट सब मैं लिखता हूँ, सपोज साइन 10 बाय साइन 50 फॉर एग्जाम्पल, ये इंसिडेंस था, ये रिफ्रैक्टेड था, ये किसके इक्वल आएगा? साइन 30 बाय साइन जो भी 80 एग्जाम्पल के लिए। तो जब जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा, रिफ्रैक्शन चेंज होगा, तो उनकी जो रेशो रहेगी, फिर मैंने एंगल चेंज किया इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन आएगा, उसकी जो रेशो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स, यही है स्नेल्स लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है, और आपको समझ आ गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ लिए, स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लेंस। स्टूडेंट, अभी हमने मिरर पहले पढ़ लिया था, तो लेंस क्या होता है? ठीक है, लेंस और मिरर में डिफरेंस देखो। मिरर क्या होता था? मिरर में एक सरफेस होती थी जो कि रिफ्लेक्टिंग होती थी। मतलब अगर मैंने ये कोई मिरर लिया, ये कौन सा मिरर है बाय द वे? ये है कनकेव मिरर। यहाँ पे इसकी सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे पेंट किया हुआ है, ठीक है। बट लेंस के केस में क्या होता है? लेंस में बाईफोकल होता है, दोनों साइड जुड़ी हुई होंगी और किसी भी साइड पे पेंट नहीं होगा। और दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की पहचान होती है कि ये किनारों से ऑन द एजेस इट इज़ नैरो एंड इन बिटवीन इट इज़ थिकर। बीच में मोटा होगा, नैरो पे क्या होगा? मतलब एंड पे क्या होगा? पतला होगा। इसी तरीके से कनकेव लेंस बीच में से पतला होगा और एंड्स पे मोटा होगा। तो दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। अब इनके काम भी सीख लो। कन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब है जैसे ऐसे बहुत सारी रेज आ रही हैं और उसके बाद कन्वेक्स लेंस लगाया तो वो एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। कनकेव लेंस का काम क्या है? डाइवर्ज करना, ठीक है, डाइवर्ज करना। मतलब अगर ये है कॉन्केव लेंस और यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही हैं तो ये इसको फैलाएगा ऐसे, ठीक है। कनकेव एक पॉइंट पे लेके आएगा, कन्वेक्स एक पॉइंट पे लेके आएगा और कनकेव उसको फैला देगा। राइट स्टूडेंट्स, जैसे हमने सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में करा था, आई थिंक हमने कन्वेक्स लेंस नहीं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के डायग्राम्स देखे थे, रे डायग्राम, वैसे ही अब हम इसके डायग्राम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम्स कैसे बनने वाले हैं तो देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है तो स्लो करके आप वीडियो को देख लेना, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मोटिव तो यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर मीडियम 1 टू मीडियम 2, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में ही स्टडी करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बढ़िया से, ठीक है, ओके। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर लेना, यहाँ पे ऊपर एयर आएगा,
नीचे मीडियम आएगा। बाय द वे एयर और मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की भी रेशो आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो गैस है, जो भी वो मटेरियल है, वो कितना जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम करेगा, मतलब इस तरीके से इसमें करता रहेगा। तो आइए फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके डायग्राम्स कैसे बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर इसमें कोई रेज पैरेलल आएंगी, ठीक है, अगर इसमें कोई रेज पैरेलल आएंगी तो ये ऐसे करके इसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं आपको लेंस का और मिरर का थोड़ा सा डिफरेंस और बता दूं। लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर आप लेंस को ध्यान से देखोगे, अगर आप लेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप लेंस को ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये, मैं देखो ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, इधर वाला हिस्सा, ऐसे ही ये भी किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, है ना। तो जब आपने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बनाए थे तो उसमें सिंगल साइड ही था, क्योंकि ऐसे बन गया था आपका कनकेव मिरर और ऐसे बन गया था आपका कन्वेक्स मिरर। अब ये डबल साइडेड है, तो डबल साइडेड है तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अब इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे हमने इस पॉइंट को बोला था पोल, यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाएगी इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल एक्सिस, अब इस वाले सर्कल के लिए भी फोकस पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए भी फोकस पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, ये F1 है, ये F2 है। तो क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो पोल से डबल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। तो सिमिलरली यहाँ पे चाहे तो C लिख लो, नहीं तो आप 2F1 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2F2 भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर आप कनकेव मिरर ड्रॉ करोगे, देखो कनकेव लेंस ड्रॉ करोगे, तो ये है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का भी फिर ऐसे ही रहेगा, इधर से एक सर्कल रहेगा, इधर से एक सर्कल रहेगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर इधर होगा, तो ऐसे ही F1 F2 रहेगा, है ना। और यहाँ पे भी 2F1 2F2 F2 और 2F2 रहेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो अभी हम इसके रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो रे डायग्राम मैं बनाता हूँ इसके। रे डायग्राम को अच्छे से सीख लो स्टूडेंट्स, रे डायग्राम ही तो इस चैप्टर की जान है। तो आइए सीखते हैं, जान को कैसे सीख लेंगे, थोड़ा थोड़ा गाना बना ले, है ना भाई। मैं तो फिजिक्स वाला सर से थोड़ा सा इंस्पायर हूँ, इसलिए गाना गुना गा रहा हूँ, वैसे नहीं गाता। चलो तो देखें भाई, फिर ये है देखो कॉन्वेक्स लेंस आपका, ठीक है। अब इसमें ये लगा दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है, इधर इसका F1 रहेगा, इधर 2F1 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इधर F2 रहेगा, इधर 2F2 रहेगा। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल आएगी, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कोई लाइन, फिर से वो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। अगर कोई लाइन फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, दोनों बातें आपको समझ आ गई। तीसरी बात मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, एक सेकेंड। तीसरी बात ये है, हाँ दिख रहा है। तो तीसरी बात ये है कि अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो वो सीधी ही चली जाएगी। तो ये तो हो गई कन्वेक्स लेंस की बात। कनकेव लेंस में देख लें क्या होता है, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या होता है, अगर कोई लाइट, ये देखो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट पैरेलल आई, यहाँ पे लिखता हूँ F1, यहाँ लिखता हूँ 2F1, यहाँ लिखता हूँ F2, यहाँ लिखता हूँ 2F2।
अगर कोई लाइन पैरेलल आई तो वो यहाँ से देखो, यहाँ से वो ऐसे जा कर के ऐसे निकल जाएगी बाहर, क्योंकि इसका काम क्या है, डाइवर्ज करना, है ना। बट जब ये डाइवर्ज होके जा रही होगी ना, तो आप इसका फोकल पॉइंट जब देखोगे ना, यानी कि इसमें वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, क्योंकि ये तो कहीं पे मिली ही नहीं, फोकस पॉइंट पे तो ये आई नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट रह गई और फोकस पॉइंट से होकर के निकली, तो जो ये लाइट निकली ये तो ऐसे रिफ्रैक्ट होके चली गई, इसको भी तो फोकस पॉइंट पे आना चाहिए था, पर इसका फोकस पॉइंट इधर ही है। ठीक है, तो एक अब अगला डायग्राम देखते हैं। अगर इसी केस के लिए कनकेव लेंस लगाएं, तो ये है कनकेव लेंस, ठीक है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर यहाँ पे F1, 2F1, F2, 2F2, अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है और इसका फोकस क्या है कि वो आकर के डॉट 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 यहाँ टकराएगी, ठीक है, तो ये कहाँ पे मुड़ जाएगी, ये ऐसे ही चली जाएगी, सॉरी ऐसे नहीं जाएगी, ये कैसे जाएगी, ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि जो पैरेलल आई वो फोकस पॉइंट पे, जो पैरेलल आई वो फोकस पॉइंट पे, जो फोकस पॉइंट पे गई वो पैरेलल, जो फोकस पॉइंट की तरफ आ रही है वो गई पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही अगर कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई गई तो वो जाएगी सीधी। इसको ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपको आ गया तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर की नॉलेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम बनाते हैं रे डायग्राम, बनाने स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो चलो भाई, रे डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, फास्ट, ताकि चैप्टर भी फिनिश करना है भाई। चैप्टर फिनिश नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखो, ये रहा आपका लेंस, ठीक है, ये रहा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट 1, 2F1, F2, 2F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे पता नहीं है भाई कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट से लाइटें आ रही हैं बहुत सारी ऐसे करके, तो ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट फोकस पॉइंट पे, ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट फोकस पॉइंट पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस देखो, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F1, ये है कोई ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, ये है कोई ऑब्जेक्ट AB, इससे जाएगी लाइट ऐसे और ये रिफ्रैक्ट होएगी, जाएगी फोकस पॉइंट पे, ठीक है, और फोकस पॉइंट से होती हुई चली जाएगी नीचे ऐसे, ठीक है, फोकस पॉइंट से चलेगी नीचे। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है इसके सामने एक ऑप्टिकल सेंटर है, हम एक लाइट गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल से सेंटर से होती हुई लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये बन गई, जहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे दो रेज मिलें, तो दो रेज मिल गई कहाँ पे, ये, तो ये बन गई इमेज। स्टूडेंट्स, ये कैसी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज बन रही है यहाँ पे, इमेज है उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज, और ये इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल इमेज। सो दिस इज़ अ रियल इमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये गई लाइट रिफ्रैक्ट होके फोकस पॉइंट से, पैरेलल लाइट कहाँ से जाती है, फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से चली गई। दूसरी लाइट की रे मैंने गुजारी O से, और O से जो लाइन जाती है वो सीधी चली जाती है, और यहाँ पे दोनों रेज मिल गई, तो यहाँ पे बन गई इसकी इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड केस, सेकंड तो हो गया, थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। यहाँ देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है F1, ये है, रुको मुझे डायग्राम थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, ये आ गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपका F1, ये आ गया 2F1, ये आ गया F2, ये आ गया 2F2। नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F1 पे है, AB, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लाइट गई पैरेलल, पैरेलल लाइट को कहाँ पे भेजेगा कॉन्वेक्स लेंस, फोकस पॉइंट पे, और ऐसे चली गई, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये है O, इस पॉइंट से गई लाइट ऐसे टकरा करते जाते 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 यहाँ पे आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आकर के मिल गई ऐसे, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट पे आकर के मिल गई दोनों, तो इमेज बनेगी यहाँ, और ये कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बन रही है, 2F2 पे। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, इमेज बन रही है 2F2 पे।
2f2 पे इमेज बन रही है, और इमेज कैसी बन रही है? उल्टी, यानी इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि कनकेव मिरर के लिए किया था, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर इमेज चेक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, फिर से इमेज चेक करेंगे, और इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। और एक लास्ट केस इसका बनेगा, इसका लास्ट केस बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हियर। देखो वो केस ट्राई करते हैं, ये देखो, ये रहा आपका f1, ये रहा 2f1, ये रहा f2, ये रहा 2f2। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो लाइट कहाँ पे डालूँ मैं? नहीं डाल सकता कहीं पे भी, है ना। तो एक लाइट तो मैंने डाल दी यहाँ पे, ये लो, ये चली गई ऐसे, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिलेगी किसी को पता ही नहीं है, तो इसको मैंने बढ़ा दिया पीछे, ठीक है, इसको पीछे बढ़ा दिया। और कहाँ से जा सकती है लाइन? और लाइन जा सकती है अगर गई कैसे? ऐसे, ठीक है, अगर गई ऐसे पैरेलल, तो कहाँ से जाती है? फोकस पॉइंट से। तो भाई ये रहा आपका फोकस पॉइंट, यहाँ से चली जाएगी, पर ये कभी नहीं मिलेगी, ये दोनों फैलती हुई चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखो, ये बन गई इमेज, ये बनी है इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है कन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज उसी साइड पे बन जाती है, इरेक्ट इमेज बन जाती है। और इमेज कैसी बनती है? अनरियल या फिर वर्चुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर में इतना ही था, एक टॉपिक और बचा है, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, जो कि है इसका अगला, जिसको बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं। आई होप कि आप कनकेव लेंस कर लोगे, नहीं कर पाते हो तो मैं फिर भी बनवा देता हूँ। देखो कनकेव लेंस बनाते हैं, ये रहा कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ये गई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, ये गई लाइट पैरेलली, ठीक है, पता नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ है, डोंट नो कहाँ है ऑब्जेक्ट। तो ये जाएगी रिफ्रैक्ट होके ऐसे, ऐसे ही लाइट आई यहाँ से, ही रिफ्रैक्ट होके गई ऐसे। तो जो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है, अब ये जाएगी कहाँ? फोकस पॉइंट पे। ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी, ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइन है। तो इमेज कैसी बनेगी? उसी साइड पे बन रही है, और अपनी ये देखो ना, ये रेस तो कभी नहीं मिलने वाली स्टूडेंट्स, कभी भी, क्योंकि इसका काम है डाइवर्ज करना। इसने फैला दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कभी नहीं मिलेगी। तो मैं इसको पीछे ले आया, पीछे मिली कहाँ पे? f1 पे। अगर f1 पे इमेज बन गई है, तो f1 पे इमेज बनने का मतलब क्या है? ये कौन सी इमेज है? दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसका वर्चुअल इमेज बन गया। सेकंड केस, इसका सेकंड केस है, यहाँ पे देख लो, ये है इसका सेकंड केस। ये गया लाइन, ये ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2, ऑब्जेक्ट को रख दिया कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी रख दिया। एक लाइन गई ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये तो चली गई फिर से रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होके चली गई। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर पे, ये हमने इमेजिन कर लिया फोकस पॉइंट पे आएगी। सेकंड में क्या करता हूँ? सेकंड में इसको गुजारता हूँ, एक लाइन यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ठीक है, और ये तो कभी वापस आएगी नहीं। अब देखो ये 2 रेज कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इमेज बनेगी यहाँ पे। और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसमें तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लाइटें, जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने बढ़ाया पीछे, तो यहाँ पे बन गई इमेज। अब इस केस को देख लो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, इससे एक लाइट रह गई, वो डाइवर्ज होकर चली गई, तो इसका पॉइंट मैंने ले लिया पीछे। अब इसमें दूसरी रे कौन सी ले? दूसरी रे ली मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूँ, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलती हैं, और इसी पॉइंट पे बनेगी इमेज। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ हो गया अब, ठीक है। अब इसमें बचा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बहुत ईजी है, सीधा ही फॉर्मूला है, 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where f is the focal length, v is the distance from the optical center to the image, and u is the distance from the optical center to the object। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? वो है u। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूर बन रही है? वो है v। और f is the focus point, फोकल पॉइंट। लास्ट
पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 और 2 मार्क्स में। एंड द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1/f इज नोन एज पावर, पावर इज 1/f और इसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। और ये जो पावर है अगर आती है प्लस में, अगर पावर आती है प्लस में, ठीक है, तब लेंस होता है कॉन्वेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर आती है माइनस में तो लेंस होता है कनकेव। और कन्वेक्स लेंस यूज होता है उन बंदों के लिए जिनकी नज़र पास की कमज़ोर होती है, आई साइट वीक है जिसकी, नियर बाय, और जिसको डिस्टेंट विजन क्लियर नहीं होता, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, उसको मिलता है, उसको लगाना पड़ता है कनकेव लेंस। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बनता है पसीना ही पसीना, स्टूडेंट्स पसीना ही पसीना आ रहा है भाई। चलो देखते हैं करते हो कि नहीं लाइक। सो थैंक यू।